पाली में राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी समिति ने सरकार की आधी अधूरी योजनाओं की जलाई होली। बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 3 फरवरी तक मांगे नहीं माने जाने पर करेंगे राज्यव्यापी आंदोलन। पाली में राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी समिति द्वारा सरकार की आधी अधूरी योजनाओं की कलेक्टर कार्यालय के बाहर होली जलाई गई और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पूर्व देवासी छात्रावास भवन में बैठक कर बहिष्कार आंदोलन की मांगों से समाज बंधुओं को अवगत करवाया गया, जहां सभी की सहमति के बाद रैली के रूप में सभी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। आंदोलन की जानकारी देते हुए डीएनटी समिति अध्यक्ष लालजी रायका ने बताया कि विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाजों के लिए रेनके और इदाते आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार में नीतियां बनाई गई, लेकिन राजस्थान सरकार ने केवल उदासीन रवैया अपनाया है, जिसके विरोध में आज पाली में बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसमें सरकार की आधी अधूरी योजनाओं का बहिष्कार कर योजनाओं की होली जलाई गई और ज्ञापन द्वारा सरकार से मांग की गई अगर वह इन मांगों को गंभीरता से नहीं लेती और सरकार उद्देश्यहीन रहती और मांगों पर चर्चा नहीं करती है तो हम राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे और अगला आंदोलन 3 फरवरी को जोधपुर में करेंगे और उसके बाद आंदोलन को अन्य जिलों में भी लेकर जाएंगे। हमने सारी मांगे रखी कि जो नाम है सूचीबद्ध किए हैं उसमें बहुत सारी गलतियां की है, जिससे रेबरी जोड़ा है लेकिन रायका और देवासी नहीं जोड़ा है। जोगी और कालबेलिया को एक कर दिया है, जबकि दोनों समाज अलग हैं। गाड़िया जो लोहार है उसमें जो लोहार शब्द हटा दिया गया है, अलग से दिया गया है, तो उनके भी सर्टिफिकेट नहीं बन रहे। बागरिया और बावरी को लिया है, लेकिन बागरिया और पूजा बागरिया को नहीं लिया गया। तो ऐसी बहुत सारी जो पर्टिकुलरली मैंने दूसरा बोला कि ये जो ज्ञापन दिया है, यदि सरकार डंपिंग ग्राउंड में फेंकेगी, कूड़ेदान में फेंकेगी, तो ये हमारे लिए बहुत सीरियस होगा। इसका मतलब सरकार उदासीन नहीं है और हम इस आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं। जोधपुर जाएंगे, सिरोही जाएंगे, जालोर जाएंगे, राजस्थान के हाट डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और लास्ट में जयपुर कूच करेंगे। और सरकार को इस बार हमें बताना है कि ये जो 32 जातियां हैं ये कमजोर नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है। आज डीएनटी समाज यानी 32 समाज वर्ग के लोग इकट्ठे हुए हैं, जिनका शिक्षा में हकदार है, जो पिछड़ा हुआ है, अति पिछड़ा हुआ है, जो 90% पूरे भारत में जिनकी भूमिका रहती है, अर्थ और सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाला समाज है, पशुपालक समाज है, उनको सपोर्ट करने के लिए मैं स्वामी चेतनगिरी महाराज यहाँ पाली में उनके साथ में खड़ा हुआ हूँ और मेरे साथ में हमारे लक्ष्मण नाथ जी महाराज खड़े हुए हैं। इनसे भी आज बात कर सकते हैं। जी गुरु जी बताइए क्या है समाज की डिमांड? बिल्कुल, आज सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं और वास्तव में जो हक और जो अधिकार उनका है वो सरकार से मांग करके अपनी ताकत के साथ में, ये कोई एहसान नहीं है सरकार का, उनका हक है और समाज अपने हकों के लिए, डीएनटी समाज पूरा मिलकर के लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। समय रहते सरकार जागे और इन सबको इनका जो हक है, अधिकार है, वो इनका दे, अन्यथा पूरे प्रदेश भर में ये आक्रोश रुकने वाला नहीं है। अन्य जिलों में ये आक्रोश होगा, पूरे जिले भर में ये आक्रोश होगा और अपने हक और न्याय की लड़ाई के लिए ये डीएनटी समुदाय एक होकर के, संगठित होकर के आगे बढ़ेगा। उसी की एक झलक आज पाली के अंदर है और हमारे लाल जी यहाँ साथ खड़े हैं, सभी संत शक्ति साथ खड़ी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार को इनका हक और न्याय देना पड़ेगा। आप ये देखे होगी जी। हाँ, आज सबसे पहले तो मैं हमारे संत चेतनगिरी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, लक्ष्मण जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी आज बात बताई और हमें आशीर्वाद दिया, क्योंकि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन में संतों का आशीर्वाद बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और हमने 9 मांग बनाई है। उस 9 मांग के ऊपर आज से हमने आंदोलन शुरू किया, क्रांति की शुरुआत की है हमारे वंचित वर्ग के लिए और इस क्रांति को हम लोग जगह जगह फैलाएंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ, यदि सरकार ये समझती है कि ये समाज कमजोर है, ये समाज बिखरे हुए हैं, तो सरकार की भूल है। आज से सरकार का जो मीटर चालू होता है, जितनी जल्दी हमारी मांगे मान ले सरकार के लिए सही है, वरना हम लोग हर जिले में जाएंगे, हर समाज को जागृत करेंगे
और जागृत करने के बाद जयपुर बैठेंगे और अपना 9 मांग पूरी करवा के ही हटेंगे।